आने जाने में पूरा एक दिन लगता है, खच्चर पर बैठ करके जाना पड़ता है। कल हम जिस जगह पे जाएंगे उसको भी वादी मूसा कहते हैं। वहां से परमेश्वर ने मूसा को पूरा कनान देश दिखाया था, वहां कल जाएंगे। ठीक है, हेलो, सबको नींद आ रही है अब? ईवी वाले ज्यादा थके थके दिख रहे मेरे को, जो पैदल चल के आए। आज जब वो जाएंगे होटल के कमरे में उसके बाद मैं डिनर का टाइम बता दूंगा, या तो डिनर करके ही जाइएगा क्योंकि आने की हिम्मत तो बचेगी नहीं, क्योंकि अभी आप 3.5 घंटे बैठे रहेंगे तो जो चल के आए हैं इतना लंबा, क्योंकि घर पे तो हम चलते हैं नहीं, तो यहाँ पे जब एक साथ चले तो फिर वो पैर जाम हो जाएंगे, तो इसलिए बीच बीच में पैरों को चलाते भी रहे, जब सोते रहेंगे पैरों को चलाते भी। अगर गर्मी लग रही है तो एसी का वेंट ओपन कर सकते हैं। हाँ जी, कर दीजिए। आप करिए, मैं कहाँ से करूँगा? आपके वहाँ पर है। आज आपके टूर के अंदर यही था। आपने 2 प्लेसेस देखी। हाँ जी, मोज़ाइक वहाँ नहीं गए, मोज़ाइक फैक्ट्री तो ले नहीं गए। तो अभी रास्ते के अंदर हम मोज़ाइक फैक्ट्री भी उतरेंगे और मोज़ाइक कैसे बनाए जाते हैं वो आप देखेंगे। चिप्पीदार आर्ट जो होता है, और आप वहाँ से ले भी सकेंगे। मैंने आपको सुबह एक बात बोली थी, मैंने आपको कहा था कि आप जब भी कुछ खरीदें तो आप ये ना सोचें कि इंडियन मनी में ये इतना महंगा पड़ रहा है, क्योंकि वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हम इंडिया में नहीं है। अगर इंडिया में होते और महंगा पड़ता तो सोचने वाली बात होती। तो हम इंडिया में नहीं है, तो आप यहाँ के हिसाब से देखें। हाँ, आप तोल मोल के बोल कर सकते हैं, यानी कि आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, तो बार्गेनिंग हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये सोचें कि 100 रुपये इंडियन मनी 100 रुपीज़ में काम हो जाए या 200 में हो जाए, तो वो तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी वर्थ है मोज़ाइक्स लेना। और AR रहमान, हम जिस जगह पे जा रहे हैं, AR रहमान आया था वहाँ पर। अभी हमारा टूर जब नवंबर में था, उसके 15 दिन पहले AR रहमान आया था। AR रहमान ने करोड़ों रुपए के मोज़ाइक्स जो हैं अपने नए घर के लिए ऑर्डर करके मंगाए हैं। उसकी शिपिंग चल रही थी उस समय। आपको बोलना पड़ेगा कैडेक चाय चाहिए, तो आपको कैडेक चाय वहाँ पर मिल जाएगी। तो इंडिया में 10 रुपए की मिलती होगी, पर अब तो उन्होंने भी रेट बढ़ा दिया होगा मेरे ख्याल से। तो कितने की मिलती है इंडिया में ठेलों पर? हाँ, 10 की तो मिलती है। 10 है? हाँ जी जी, हाँ? 10 रुपए की मिलती है। 30 रुपए तक की मिलती है, मेरे को भी यही आइडिया है। तो यहाँ पर भी उतने की ही मिल जाएगी, बल्कि $1 रिलीज करने पड़ेगी। देखिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए तो एक बात बोलते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री में कुछ भी फ्री नहीं है, ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पर भी वो कहावत चलती है कि जॉर्डन, इजराइल और इजिप्ट में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर कोई कहता है कि वो आपको फ्री दे रहा है, यानी कि वो झूठ बोल रहा है, वो उसका कुछ ना कुछ दूसरा मोटिव है। तो आप लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोफेटिक साइट देख करके जा रहे हैं। आपने वो चट्टान भी देखी जिसकी तुलना पौलुस ने यीशु मसीह से की थी।
और परमेश्वर ने उस चट्टान को यीशु मसीह का प्रतीक बनाया था, लेकिन मूसा ने वो प्रोफेटिक पैटर्न बिगाड़ दिया था, वो एक अलग बात है। और यहाँ पर मेरी वाइफ ने आपको हारून का मकबरा दिखाया, हेलो, तो वो क्या है, अपने स्वरूप भाई जो हैं, पर वो भी गलत दिशा में बैठे हुए हैं, क्योंकि स्वरूप भाई जो हैं वो उसकी जूम करके उसकी फोटो खींच सकते थे। एक पहाड़ पर, यहाँ पर अगर मुझको दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ से पीछे की तरफ जो आपको पहाड़ दिख रहा है सबसे ऊंचा, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर, और अपना सारा सामान आप लोग पैक कर लेंगे रात को। जिनके पैर दुख रहे हैं, घुटने दुख रहे हैं, टांगे दुख रही है, पीठ दुख रही है, कमर दुख रही है, क्योंकि वो चले हैं, वो भी अपना सामान पैक कर लेंगे। कुछ भी होटल में कल हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब हम लौट करके उस होटल में नहीं आएंगे, हम आगे निकल जाएंगे। हम वो परदेसी हैं जो कभी लौट के नहीं आएंगे, ठीक है। तो कल हम अपना सामान लेकर के निकलेंगे। हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इजराइल जाएंगे। वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करेंगे हम कल। बॉर्डर के ऊपर जब हम होंगे तो वहाँ पे कोई भी फोटोग्राफी नहीं करेगा, प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम, क्योंकि वहाँ पे इंडिया में भी हम ऐसी जो डिफेंस जहाँ पर होती है वहाँ पर हम फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं। तो जब हम बॉर्डर के एरिया में होंगे वहाँ पे कोई फ़ोटो नहीं लेगा, वीडियो भी नहीं बनाएगा, कैमरा भी जब्त कर लेंगे, पासपोर्ट भी जब्त कर लेंगे। तो बिना वजह प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर इंडियन एम्बेसी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बहुत सारी बातें रहेंगी। तो इसलिए इस बात का आप कल ध्यान रखेंगे। कल हम बॉर्डर क्रॉस करते के साथ ही यरियो के अंदर जाएंगे, खजूरों का नगर यरियो। और हम वो गूलर का पेड़ भी देखेंगे जहाँ पर जक्कई चढ़ा हुआ था ट्रेडिशनली। और हम कल टेम्पटेशन रेस्टोरेंट में लंच करेंगे, यानी कि यीशु मसीह की परीक्षा यरियो में ही हुई थी, विल्डरनेस में। तो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, टेम्पटेशन रेस्टोरेंट, वहीं पर ही हम लंच करेंगे। और उसके बाद लंच करने से पहले तो हम शॉपिंग भी करेंगे। खजूरों के नगर में आकर के खजूर नहीं लिए तो फिर कुछ भी नहीं लिया। अब आप कहें कि मैं खजूर जो है बैतलहम से लूँगा या लूँगी, क्योंकि हम इंडियंस होशियारी बहुत करते हैं। तो कई सारे हमारे महान तीर्थ यात्री आते हैं, वो सोचते हैं कि यरियो में तो महंगे मिल रहे होंगे तो बैतलहम से खरीद लूँगा। तो जो चीज़ जहाँ पे मिल रही है, जहाँ की फेमस है, वहीं पर ही मिलेगी। आपको बैतलहम में खजूर मिलेंगे ही नहीं। अगर आपको आपके चर्च के लिए होली कम्युनियन की वाइन खरीदनी है तो वो कफ्र काना के अंदर मिलेगी। वो आपको बैतलहम में, नाजरत में, वो आपको कहीं जेरूसलेम में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। वो आपको सिर्फ काना में मिलेगी। तो आप अपने चर्च के लिए अगर काना वेडिंग वाइन लेकर के जाना चाहते हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। आप इस आशीष के अंदर भागी हुए हैं, आप वो वाइन की बॉटल्स ले जाकर के अपने पास्टर साहब को दे सकते हैं, ताकि आपके कलीसिया के लोग भी उस वाइन के अंदर शामिल हो, जैसी वाइन यीशु मसीह के द्वारा बनाई गई थी। तो कल हम खजूरों की शॉपिंग करेंगे। वहाँ पे अलग अलग टाइप के खजूर मिलेंगे। जो ऑफर होगा खजूर के पैकेट्स पर वो आपको कल वो बता देगा वहीं पर ही। और 3 प्रकार के खजूर आपको वहाँ पर दिखाएगा, तीसरे नंबर का, दूसरे नंबर का, पहले नंबर का। अब आपको कौन से नंबर का चाहिए वो आप कल अपने आप डिसाइड कर लें। और यरियो के अंदर कैमल लेदर के बैग्स भी मिलते हैं, ट्रॉली बैग्स भी मिलते हैं। अगर आपको किसी को चाहिए हो तो आप लोग वहाँ से ले सकेंगे। सेम टू सेम वैसे के वैसे ट्रॉली बैग्स जो हैं, कार्बन कॉपी आपको बैतलहम के अंदर भी मिलेंगे और सस्ते मिलेंगे, लेकिन ओरिजिनल वाले आपको यरियो में मिलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, लोग सोचते हैं यहाँ तो महंगा मिल रहा है, क्योंकि जो पहले आ चुके होते हैं महान तीर्थ यात्री, वो कहते हैं अरे हमको तो लूट लिया, यरियो से ले लिया। तुम यरियो से मत लेना, तुम बैतलहम से लेना। तो वो सुनी सुनाई बात को सुन करके आ जाते हैं, और वो यरियो में जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का कैमल लेदर का बैग मिलता है उसको तो वो लेते नहीं हैं। वो बैतलहम जा कर के वही बैग कार्बन कॉपी डुप्लीकेट वो वहाँ से सस्ता खरीद लेते हैं।
और क्या होता है, इजिप्ट जाते जाते उसके व्हील निकल जाते हैं, इजिप्ट जाते जाते वो फट जाता है, इंडिया पहुंचते पहुंचते 2 टुकड़ों में पहुंचता है। ठीक है ना, तो आप लोग देख लीजिएगा आपको कहाँ से बैग लेना है। ठीक है तो आपको कहाँ से बैग लेना है वो आपकी खुद की चॉइस रहेगी। आप जो भी शॉपिंग करेंगे, आप लोग जैसे 2 जने आए हैं, कुवैत एयरवेज के अंदर एक व्यक्ति जो है वो 46 केजीज लगेज जो है लेकर के जा सकता है। लेकिन 46 केजीज में भी शर्त ये है कि 2 बैग होने चाहिए 23-23 के। अगर 23-20 का होगा तो भी चल जाएगा, 23-15 का होगा तो भी चल जाएगा, 20-20 का होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन 25-10 का नहीं चलेगा। यानी कि आपके एक बैगेज में 23 केजीज तक ही होना चाहिए, उसके ऊपर का बैगेज लगेज जो होगा वो आपका दूसरे बैग में होना चाहिए। तो अब हस्बैंड वाइफ आए हैं, मान लीजिए हमारे अतीश टोपो भाई हैं और उनकी वाइफ हैं। तो अतीश टोपो भाई जो हैं वो 46 केजीज मेन लगेज कैरी कर सकते हैं 2 बैग में, उनकी वाइफ 46 केजी लगेज कैरी कर सकती है 2 बैगेज में, यानी 4 बैग ये कैरी कर सकते हैं। और 7-7 किलो का हैंड बैगेज भी दोनों अलग अलग कैरी कर सकते हैं। यानी इस तरह से हस्बैंड वाइफ जो हैं वो 106 किलो लगेज जो है वो कैरी कर सकते हैं। तो शॉपिंग करने के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, शॉपिंग करने के लिए दिल की ज़रूरत है कि कितना बड़ा आप लोगों के पास दिल है। तो आप ये बहाना तो करें नहीं कि लगेज ज़्यादा हो जाएगा पास्टर साहब, तो इसलिए हमने शॉपिंग नहीं करी। तो मैंने आपको बता दिया है। अब 5 लोगों का फैमिली आया है तो आप समझ सकते हैं उनके पास कितना लगेज मार्जिन है। 4 जनों का फैमिली आया है, उनके पास कितना लगेज मार्जिन है। और हमारा वो छोटा वाला बाबा भी आया है, स्टीफन प्रिंस, उसको मिला करके वो फैमिली 6 जने हैं, तो वो समझ सकते हैं कि उनके पास लगेज का कितना मार्जिन है। और अगर जैसे कोई सिंगल आया है और सिंगल मतलब एक ही जना आया है और उसके 3 बैग हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एयरपोर्ट पे होंगे तो जिसके पास कम बैग होंगे वो उसको दे दे, वो उसके अंदर चेक इन करा देगा। उसके बाद आप एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पर अपना बैग बेल्ट से उठा लें। तो ग्रुप के अंदर लगेज की प्रॉब्लम नहीं आती है और कुवैत एयरवेज में बिल्कुल भी नहीं आती है, इसलिए हम कुवैत से लेकर के आते हैं। तो ये तो आपकी शॉपिंग की बात हो गई। आप लोग आज अच्छी तरह से चले, सबने कहना माना। जॉर्डन के अंदर कहना मानने का गिफ्ट जो है कल बॉर्डर क्रॉस करते के साथ ही आपको मिल जाएगा। ठीक है? हेलो, खुश नहीं है तो नहीं दूं? तो कहना मानने का। और अगर आपने गैलिली में मेरा कहना माना, बैतलहम में मेरा कहना माना, जेरूसलेम में मेरा कहना माना, तो फिर जेरूसलेम में भी मैं आपको एक और गिफ्ट दे दूं। तो आप 2 ऐसी साइट्स विजिट करेंगे जहां पर कोई भी इंडियन ग्रुप नहीं जाता है, कोई भी, सिर्फ हमारा ही ग्रुप जाता है। और वो आपके आइटिनरी के अंदर, आपके पैकेज के अंदर शामिल नहीं है वो जगह, लेकिन वो मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूं। मेरी पॉकेट से बोल लीजिए या मेरे प्रॉफिट में से बोल लीजिए। अब आजकल प्रॉफिट्स का जमाना है, बहुत सारे प्रॉफिट है ना, आपके चर्च में भी होंगे प्रॉफिट। तो वैसा ही एक प्रॉफिट जो है वो जो मेरा है, उसमें से मैं आपको 2 ऐसी जगह दिखाऊंगा जहाँ पे बहुत भारी फीस देने पड़ती है पर पर्सन। तो वो हम आइटिनरी में लिखते नहीं हैं क्योंकि वो आइटिनरी में शामिल हो भी नहीं सकता है, वरना आपका पैकेज बढ़ जाए। तो उसको मैं अपनी तरफ से आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब आप आए, यहाँ पे आए हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा लेकर के जाएं साथ में कि जिंदगी भर आपको वो बात याद रहे और आप समझ जाएं इस बात को कि यीशु मसीह वास्तव में हमारे समय में ही आने वाला है, उसके आने का समय हो गया है। मैंने एक बुकिंग कराई है कल 3 बजे, यरियो के पास में ही डेड सी है,
वहाँ की बुकिंग कराई है, डेड सी की नहीं, डेड सी में खेलने का टाइम तो बाद में दूंगा, लेकिन एक जगह की बुकिंग कराई है, अभी नहीं बताऊंगा, कल ही बताऊंगा। 30 शेकल्स पर पर्सन उसका एंट्रेंस फीस है, जो मैं भरूंगा, आप नहीं भरेंगे, यानी लगभग $500 हो जाएंगे जो मैं दूंगा अपनी तरफ से, ठीक है। और आप लोग वहाँ पे जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया, और आप हैरान हो जाएंगे कि हम ऐसी जगह पे खड़े हुए। मैं सोचता हूँ कि वर्ल्ड में कुछ लोग होंगे जिनको वो जगह के बारे में पता है, यहाँ तक कि अमेरिकन्स को भी उस जगह के बारे में नहीं पता है। तो आप उन सौभाग्यशाली लोगों में शामिल हैं जो इंडियन ग्रुप में होकर के ऐसी जगह पर कल जाएंगे, ठीक है। यीशु मसीह को मिलने के लिए कुछ ज्योतिषी आए थे और अपने साथ सोना लेकर के आए थे। वो सोना क्या था वो मैं कल आपको बताऊं, ठीक है। तो अभी आप आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं, बाकी की बातें बीच में हम रुकेंगे कैडक चाय पीने के लिए, वहाँ पे करेंगे, और उसके बाद मोज़ाइक फैक्ट्री जाएंगे, वहाँ पे करेंगे आगे की बातें, और उसके बाद हम होटल जाएंगे। तो आपका प्यारा होटल जो है वो बस कल सुबह तक आपके साथ है। कल सुबह के बाद हम, जो मेरे पास प्रोग्राम आया है एजेंसी की तरफ से, हमारी एजेंसी भी कपिल शर्मा जैसी है, मजाक भी कर देती है कभी कभी मेरे साथ। तो एजेंसी की तरफ से जो मेरे पास जो भी उनका प्रोग्राम आया है, उसके अंदर आप कल शाम को गैलीली जो है, गलील की झील के बिल्कुल किनारे बने होटल पर रुकेंगे। तो अभी तक तो यही जानकारी है मेरे पास। अब एजेंसी वाले ने अगर कपिल शर्मा जैसा कुछ कर दिया तो मेरे को नहीं पता। तो कल शायद लगभग 99% तो यही है कि हम होटल किंग सोलोमन के अंदर रुकेंगे, ठीक है। और वहाँ से गलील की झील बिल्कुल सामने दिखाई देती है। आप सुबह उठेंगे, ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, गलील की झील के मज़े आप वहाँ पे ले सकेंगे। तो मेरे ख्याल से हम 2 या 3 दिन वहाँ पे रुकेंगे, तो आप अच्छी तरह से एंजॉय भी कर पाएंगे। उसके बाद हम बैतलहम के अंदर भी रुकेंगे। जिस होटल में रुक रहे हैं उसमें मैं पहले नहीं रुका हूँ, तो मेरे को जैसे यहाँ के होटल का मुझको नहीं पता था, बैतलहम के होटल का भी मुझको नहीं पता, लेकिन होटल का नाम है माउंट डेविड होटल। तो बैतलहम के सारे नज़ारे आपको रात के समय भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप सोचिए, आप गीत गाते रहे, बैतलहम में जन्मा यीशु प्यारा, आप उसी बैतलहम के अंदर रुकेंगे, वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे 2 रातें सॉरी। तो ये कितनी बड़ी बात है, अब बाइबल के अंदर आ गए हैं, है ना। तो वहाँ पर चर्च ऑफ द नेटिविटी हम जाएंगे, शेपर्ड्स फील्ड जाएंगे, जहाँ पर गडरियों के पास स्वर्गदूत आया था उनको समाचार देने के लिए। चर्च ऑफ द नेटिविटी जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था, जिस गुफा में, वहाँ पर भी जाएंगे। एक बार चर्च ऑफ द नेटिविटी हम चले गए तो 3-4 घंटे तक आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तो जो बुजुर्ग हैं वो साइड में बैठ जाएंगे, बाकी लोग खड़े रहेंगे। जब हमारा नंबर, हमारा टर्न आने वाला होगा तो बुजुर्ग जो है वो लाइन में बीच में आके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे कर लेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया चर्च ऑफ द नेटिविटी आती है, सबको देखना है यीशु मसीह कहाँ जन्म दिया था, तो इसलिए वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। बैतलहम में, बैतलहम में और जेरूसलम में गर्म कपड़े पहनने से इनकार ना करें। बहुत ठंड होगी जेरूसलम में और बैतलहम के अंदर। चर्च के अंदर आपको गर्मी लग सकती है, वो बंद है, लेकिन बाहर निकलते के साथ ही आपको आपकी मटका कुल्फी बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। बैतलहम और जेरूसलम बहुत ठंडा आपको मिलेगा। बाकी गैलीली वगैरह का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से प्रोग्राम हमारा रहेगा। फिर हम इजिप्ट निकलेंगे, इजिप्ट में घूमेंगे, वो सब बात की बातें हैं।
ठीक है ना। अच्छा, मुझको आप ये बताइए, जो जगे हुए हैं, जो सोए हुए हैं, वो तो पता नहीं, आप में से कौन कौन जॉर्डन रिवर में बैप्टिज्म लेना चाहता है या रीडेडिकेट होना चाहता है? अच्छा, तो कितने लोग हैं? पानी ठंडा 2 जने आप हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे लोग होगा। किंग अब्दुल्ला यहाँ पे शासन करते हैं। तो जो रॉयल फैमिली है वो चाहता था कि जो क्रिश्चियन हेरिटेज है उसको बचाया जाए, जैसे कि मोज़ाइक्स को बचाया जाए। तो उन्होंने सरकारी खर्चे के ऊपर अपने राजकोष से एक वर्कशॉप का यहाँ पर स्थापना कराई, जिसके सामने आप खड़े हुए हैं। और यहाँ पर इसको स्पॉन्सर करता है रॉयल फैमिली, ताकि यहाँ पे क्रिश्चियन हेरिटेज को बचाया जा सके। और यहाँ पर जो आप खरीदेंगे उससे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के गरीब लोग हैं, एक तो उनकी मदद की जाती है और मुस्लिम लोगों की मदद की जाती है, और ख़ास तौर से जो अपाहिज बच्चे होते हैं उनकी ये लोग मदद करते हैं। तो आप जो कुछ भी लेंगे यहाँ से, तो इसके द्वारा आप इनडायरेक्टली 3 जो पार्टीज़ हैं उनकी मदद करेंगे। और क्रिश्चियन हेरिटेज को, जो कि जॉर्डन की पहचान है मोज़ाइक्स, उसको भी, उस आर्ट को भी आप मदद करेंगे, ताकि वो ग्रो हो सके और एक यादगारी अपने साथ आप लेकर के जा सके। तो आइए चलते हैं, गर्म कपड़े पहन के उतरें, बाहर एकदम से ठंडा लगेगा। ऐसे मोज़ाइक्स बनाए जाते हैं और आप उसको यहाँ पर समझ सकेंगे। In order to make a mosaic nowadays, the first thing, of course, we decide is the design and the size of this mosaic. मोज़ाइक बनाने के लिए सबसे पहले हम तो एक तो उसका साइज डिसाइड करते हैं और एक उसका डिजाइन हम लोग डिसाइड करते हैं। On that, we prepare the platform for the work, which is the white piece of textile that you see fixed on wooden boards. और सबसे पहले हम एक व्हाइट कपड़े को लेते हैं और उसको एक लकड़ी के बोर्ड के ऊपर फिक्स कर देते हैं। We prepare the stones from the rough shapes of the stones. We cut the stones by machine into slabs that would look like these. हम जो पत्थर होते हैं उनको मशीन से इस प्रकार से काटते हैं ताकि वो स्लैब जैसे बन जाएं। The reason we use the machine is the fact that those slabs come in different thicknesses. मशीन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये स्लैब जो है वो अलग अलग साइज में आती हैं, अलग अलग मोटाई से आती हैं। Sometimes the difference in the thickness could be as tiny as half a millimeter. और कई बार आधा मिलीमीटर का भी डिफरेंस हो जाता है। So once we have the slabs ready, we start the manual work. As you can see, the artists, we cut the stones into cross sections from the slabs into smaller pieces. और उसके बाद जब हम एक कपड़े के ऊपर वो डिजाइन तैयार कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या डिजाइन बनाया, उसके बाद जो कारीगर होता है वो उन स्लैब्स को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काटता है। We go for this, the cross section of the slab, because this will give a better feel of the nature of the stone. The sides have been smoothened by the machine cut. और हम इसको इस तरफ से काटते हैं क्योंकि यहाँ से काटने से परफेक्ट शेप जो है, जितना काटना चाहते हैं वैसा ही वो कट पाता है। When we cut the stone, जब हम इस स्टोन को काटते हैं, we hold the stone in a way that the cross sections are top and bottom. तो जब हम इसको काटते हैं तो हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे तक जो क्रॉस सेक्शन है, But we choose the flat of the two cross sections, the flat side, to be at the bottom. लेकिन हम देखते हैं कि जो फ्लैट साइड होता है वो नीचे की तरफ आने पाए। And then we dip it in the glue that you see here. और उसके बाद हम ग्लू के अंदर उसको डालते हैं। This glue is natural. It's made of wheat flour and water. और ये नेचुरल ग्लू है, व्हीट फ्लावर और पानी से ही बना हुआ है। Now wheat flour and water will not be strong enough to keep the stones together for a long time. लेकिन व्हीट फ्लावर और वाटर से हम
वीट का जो आटा होता है उससे और वाटर से हम इसको ज्यादा टाइम तक वो चिपका के नहीं रख सकते हैं। So this glue is only used temporarily for the time that we are actually making the mosaic. और ये सिर्फ टेम्पररीली जब तक इसको बनाया जाता है तब तक ही इस्तेमाल किया जाता है। Once we finish making the mosaic, we prepare the frame. और जब मोज़ाइक बन के तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम एक फ्रेम तैयार करते हैं, Just like what you see here. जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। In this area here, we pour cement. और इसके अंदर हम सीमेंट को भर देते हैं And then we flip the mosaic upside down onto the cement. क्योंकि हम लोग खुरदरा भाग जो होता है उसको ऊपर रखते हैं और स्मूथ भाग जो होता है उसको नीचे रखते हैं। जब हम इसमें सीमेंट भर देते हैं उसके बाद हम उस कपड़े को इसके अंदर उंडेल देते हैं। So, if you remember, when we put the stones on the cloth, the flat part of the stone is facing the cloth. So if you try to reach out and feel the stones, you'll be able to feel that they are rugged. But when we flip, all of the flat stones are on top now. अभी आप इस समय देख सकते हैं कि स्टोन्स जो हैं वो उल्टे रखे जा रहे हैं, खुरदरा भाग ऊपर आता है, लेकिन जब इसको उंडेल करके फ्रेम में डाल दिया जाता है तो अब स्मूथ भाग जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। That is why when we draw the design, it is done in a mirror image. तो ये मिरर इमेज की तरह हमको डिजाइन बनाना पड़ता है। So when we flip, we have the correct image of the design that we want. We press the stones against the cement. We make sure that the mosaic is flat and even, and then we apply water, which will dissolve this glue, and it will allow us to peel the cloth off. और जब इसको हम उल्टा करके इसके ऊपर चिपका देते हैं उसके बाद हम इसके ऊपर जब सूख जाता है तो पानी डालते हैं, क्योंकि ये आटा और पानी से ग्लू बनाया जाता है। तो जैसे ही पानी डलता है तो आटा जो है वो हट जाता है और इस तरह से वो कपड़ा जो है वो खिंच जाता है और बिल्कुल स्मूथ जो एक नक्काशी होती है या कहें हम आर्ट होता है वो सामने आ जाता है। We clean the mosaic and we leave it to dry, and in the end, we add a layer of lacquer. This is water, by the way, not lacquer. What lacquer does is this. You can see how the colors become enhanced. Now with water, it will dry after 15-20 minutes. But with the lacquer, you get to have all of these beautiful colors for a very, very, very long time. उसके बाद जब ये सूख जाता है तो लेकर बोल रहे हैं, पता नहीं लेकर क्या होता है, लेकिन उसका स्प्रे इसके ऊपर करते हैं ताकि जो कलर है वो निकल करके सामने आ सके और लंबे समय तक कलर जो है वो फेड नहीं होने पाए। Now, over here we have what we call the micro mosaic. यहाँ पर आप देखेंगे माइक्रो मोज़ाइक्स, Very, very stones or small stone size. बहुत ही छोटे छोटे स्टोन से बनाया हुआ आर्ट है। This level of mosaic making takes a lot of talent to make. और ये इस तरह के मोज़ाइक बनाने में बहुत टैलेंट की जरूरत पड़ती है। As you can see here, the stone is cut more than one time. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक से ज्यादा बार स्टोन को काटा जा रहा है। Sometimes maybe 4 or 5 times each stone. कभी कभी 3 से 4 बार स्टोन को काटना पड़ता है, छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं। And after the cutting, as you can see, Mr. Yasin, who is a master of the guild, is filing the stone's edges, shaping them into a perfect fit with the stone that will be adjacent to it. और आप देख सकते हैं कि कैसे वो कारीगर वो छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसको रगड़ रहा है ताकि वो बिल्कुल परफेक्ट साइज के अंदर आ सके और उसको फिट किया जा सके। Aside, of course, from the size of the stone itself, where one stone from this size would cover at least 10 stones from this size. One stone from this size, if you put it here, you can see that it covers 10 stones from this देखिए size. इस साइज का स्टोन जो यहाँ पे काटा जा रहा है और यहाँ पर जो लगाया जा रहा है, अगर इसी स्टोन को आप यहाँ पर लगाएंगे तो वहां पर जो 10 स्टोन लगे हुए हैं उसकी बराबरी एक स्टोन ही कर लेगा, यानी कितनी मेहनत उसको बनाने में की जा रही है। Now this takes you to the idea of the quality of the mosaics. और इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा इसकी क्वालिटी का And the value, of course. और उसके महत्व का। Like if you know that a frame like this, which is a 25 by 25 centimeters, takes nearly double the time
that you need to finish that big one over there, which is nearly 1 meter in diameter, you can imagine how valuable this one will be. और आप देख सकते हैं कि उतना बड़ा बनाने में भी इतना समय नहीं लगता है जितना समय इसको छोटे वाले को बनाने में लगता है। For something like that, we need nearly 4 weeks to finish. उसको बनाने में 4 हफ्ते तक लग जाते हैं। Something like this would easily take 8 weeks, sometimes even more. और इसको बनाने में 8 हफ्ते या उससे भी ज्यादा लग जाते हैं। Now, over here is where we have an art that was inspired by the idea of mosaics, which is the art of ceramic. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये We start with normal ceramic work, और ये सिरेमिक वर्क से हमने शुरू किया था prepared in the oven at 800 degrees Celsius first. और 800 डिग्री सेल्सियस पर हमने ओवन के अंदर इसको पकाया था। When it's ready, we apply the base layer of paint. और जब ये तैयार हो जाता है तो इसके बेस पर हम पेंट की लेयर चढ़ा देते हैं। Then we throw the design that we want to make on the ceramic. और उसके बाद सिरेमिक के ऊपर हमको जो डिजाइन बनाना होता है उसको हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। After that, we color the design using certain colors. और उसके बाद हम कुछ कलर से इसको रंगते हैं। And then we start etching into the design with a needle, और उसके बाद हम इसके अंदर giving the design the impression of mosaic stone. मोज़ाइक की तरह इसको बनाने के लिए हम उसके अंदर ऐसे छेद बनाते हैं। After that, when we are ready, احمد سكر احمد هاي بعدين سكر فوق سكر الابواب مش خليه وين Thank you so much. What color is that? Lemon. Yeah, nice. उंगली से भी छुपी देखेंगे तो एक एक डॉट आपको दिखाई देगा, महसूस होगा। so this is pointillism in its different meaning. Now over here अब इधर is a more sophisticated form of mosaic art. यहाँ पर कौन मैंने आपको अंदर दिखाया उनको याद करिए। This is the average thickness of the stones that we use for these mosaics. तो मोज़ाइक की एवरेज थिकनेस जो हम Blue, sorry, and we also it comes in dark green, and also we have the zoltanite, very exquisite stone. It changes color in daylight. You know, like from, as you can see, this rich emerald green, it goes to dark rose, going through at least 3 to 4 different colors and shades. यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें एक ऐसा पत्थर लगा हुआ है जो दिन में 2 से 3 बार सूरज की रोशनी पड़ने पर अपना कलर अपने आप चेंज कर लेता है। We also have the Dead Sea products section, डेड सी प्रोडक्ट्स का सेक्शन भी उधर है। and for the Dead Sea products we have the offer. If you buy one, you get one for free. अगर डेड सी प्रोडक्ट पे हमारे पास एक ऑफर है, आप एक खरीदेंगे तो एक फ्री मिलेगा। Please, feel free. तो चलिए आप लोग Thank you very much.
मोज़ाइक स्टोन से बनाई है। They're not gonna ask you because it's legal. Because I take in India. Oh yeah, I know, but no need for any certificate. Yes. Because it's a. I want to show. No, it's only. No, 955 sterling silver. For the
for the price. हाँ तो रुपीज से तुम वो कर दोगे वैसे तो कम ही मिलेगा 1200 रुपये हाँ हाँ Give me a card. It's the same. It's the same floor. It's called 70,000. वैसे उठाना रहे आपका एक ठीक है कहाँ से है? मैं दिल्ली से हम भी आपको ठीक है